आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित जिले के अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार भटनागर जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष जिन्होंने बहुत काम किया, जिनके लिए जितना कहा जाए वो थोड़ा, ऐसे भाई आदरणीय डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव जी और उनकी टीम जो पार्षद भी हैं यहाँ उपस्थित, एडवोकेट अनुराग सक्सेना जी, दीपक शरण सक्सेना जी, भाई राजीव सक्सेना जी, आलोक सिन्हा जी, अभिषेक भटनागर जी और यहाँ कुलभूषण सक्सेना जी यहाँ पर उपस्थित। एक हमारी और शख्सियत हैं जो हमारे पूरे प्रांत के अध्यक्ष रहे हैं और जिन्होंने बहुत काम किया है, काय समाज की एकता के लिए वह हर जगह उपस्थित रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे बड़े भाई आदरणीय श्री ए.के. जौहरी साहब, यहाँ उपस्थित श्री गिरिराज स्वरूप भटनागर जी, यहाँ उपस्थित श्री राम बाबू भटनागर जी जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं और हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। आदरणीय संजय सक्सेना जी पार्षद, आदरणीय प्रभात सक्सेना जी पार्षद, दीपक सैनी जी पार्षद, सूर्य मोहन शमशेरी जी जिनका विद्यालय में कई दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ बहुत सेवा करते हैं, आदरणीय बी.के. भटनागर जी, भाई महेश श्रीवास्तव जी, अशोक सक्सेना जी, यहाँ उपस्थित सभी अन्य पार्षद बंधु, पूर्व पार्षद बंधु, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं, यहाँ उपस्थित प्रेस के बंधुओं, छायाकार, यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, जय हिंद के नारे के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जय हिंद। साथियों, भगवान चित्रगुप्त के चरणों में नमन करते हुए, भगवान चित्रगुप्त हमारी पूरी दुनिया के सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले हैं। हम लोग उनके वंशज हैं और हम उनका आज अपने आप आपस में यहाँ मिलके उनका याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, आरती करते हैं। इस और आज यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ के उपस्थित सभी भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भगवान चित्रगुप्त के चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है, उसके लिए हमारे मुरादाबाद के सभी कायस्थ परिवार के बंधु, विशेषकर हमारे सम्मानित पार्षदगण बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और मुझे बुलाया। इससे पहले ही लोग चाहते थे मुझसे कि 23 जनवरी को आइए, क्यों था भाई साहब, लेकिन मैंने ये सोचा कि 23 जनवरी को आचार संहिता लगी हुई है, बिना वजह क्यों चक्कर में पड़ो। हालांकि इस मूर्ति अनावरण का कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई ना कोई PIL डाल देगा, साहब आचार संहिता लगी थी, काय समुदाय को वोट को जलाने के लिए इन्होंने ये काम कराया, तो मैंने इनकी बात नहीं मानी। वैसे भाई साहब ने मुझसे 23 जनवरी के लिए कहा था, मैंने कहा भाई और कोई तारीख जो दोगे वो रखूंगा। और मुझे आभारी हूँ भाई ए.के. जौहरी साहब का भी, जिन्होंने यहाँ मुझे यह बुलाया। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं यही कहूँगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता श्री जानकीनाथ बोस वहाँ के एक मशहूर एडवोकेट थे। नेताजी शुरू से ही पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट रहे और वहाँ के लोगों का कहना यह है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट से कम कहीं आए ही नहीं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट से कम कहीं आए ही नहीं। और उन्होंने काफी मेहनत से काम किया। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपने अध्ययन किया, प्रेसिडेंसी कॉलेज में किया। साथियों, नेताजी के बारे में तो यही है, उनके पिताजी चाहते थे कि ये ICS की परीक्षा में बैठे। IAS उस समय नहीं होता था, ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विस। और नेताजी ICS में नहीं जाना चाहते थे, वो देश की सेवा करना चाहते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में आना चाहते थे। लेकिन उनके पिताजी ने जब ज्यादा जोर दिया तो संस्कारवान होने के नाते उन्होंने पिता की इच्छाओं का सम्मान किया और IAS के एग्जाम में बैठे। पहली ही बार में वो 4थी पोजीशन पर सेलेक्ट हुए थे और जो कोर्स साल भर का होता उन्होंने 9 महीने में ही पास कर दिया। हिंदुस्तानी पहले थे जिन्होंने ICS का एग्जामिनेशन 9 महीने में पास कर दिया इंग्लैंड के अंदर। और ये प्रत्येक भारतीय के लिए और खास तौर से हमारे काय समाज के लिए गौरव की बात है कि
वो पढ़ने में कितने लायक थे। तो मैं अपने परिवार के सभी बच्चों से, नौजवानों से कहूँगा, उनसे जहाँ हम बहुत सी चीज़ें सीखे, हमसे ये भी सीखें कि वो कितने मेहनती थे, कितने कुशाग्र बुद्धि के थे और कितने अपने काम के प्रति समर्पित थे। उन्होंने IAS की परीक्षा पास की, यहाँ आके ICS की परीक्षा पास की, यहाँ आके सर्विस ज्वाइन करी और पिता की इच्छा अनुसार उन्होंने ICS ज्वाइन किया, लेकिन उसे छोड़ दिया। बोले मेरे बस का नहीं है कि मैं अंग्रेजों के जो गुलाम हैं हम लोग, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, मैं अपने देश के लिए, आजादी के लिए लड़ूंगा। ये जज्बा उनका था जिसे हम लोग सब सम्मानित करते हैं। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर रहते हुए महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए, लेकिन उनकी गलत बात नहीं मानी। महात्मा गांधी शुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा चाहते थे, अहिंसा से ही देश को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन नेताजी का कहना था अहिंसा से देश आजाद नहीं हो सकता, हमको इसके लिए अपनी गतिविधियां बढ़ानी होंगी, हमको क्रांतिकारियों को समर्थन करना पड़ेगा, क्रांतिकारियों का समर्थन लेना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी से उनकी कुछ बातों पे नहीं बनती थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे कांग्रेसी थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर रहते हुए महात्मा गांधी को हरा दिया कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में। महात्मा गांधी ने कहा पट्टा भाई सीतारामैया का चुनाव मेरा चुनाव है, इनकी हार मेरी हार होगी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके खिलाफ लड़े और काफी मतों से जीते। ये पहला इंसिडेंट था। और आखिरी जब महात्मा गांधी किसी से हारे कांग्रेस पार्टी में, तब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अभी हमारे भाई साहब सब कुछ बता रहे थे, उसी में से मैं बता रहा हूँ, ये अकेले नेताजी थे। बाद में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का भी बनाया, जिनका कहना था कि हमको अहिंसा के साथ साथ अपने आप में क्रांतिकारी होना चाहिए। और वो लोगों को यही राय देते थे कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी ताकत नहीं दिखलाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा, और ये नेताजी थे जो बाद में कलकत्ता के मेयर भी बने और अंग्रेज के पहरे से निकल भागे, बर्मा होते हुए, रंगून होते हुए पहुंचे जर्मनी और जापान, और वहां पे उन्होंने अपनी सेना बनाई, आजाद हिंद फौज। वो एक अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपना देश छोड़ के दूसरे देश में गए और वहां पे बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जापान के अंदर अंग्रेजों की बहुत सी फौज जो अरेस्ट की गई थी, उसमें सब हिंदुस्तानी सोल्जर थे। उन हिंदुस्तानी सोल्जर्स को जापान के अंदर उन्होंने जापान की सरकार से मिलकर छुड़वा